उन्वान अंधेरे में पुरस्रार गार। गांव में एक पुराना गार था जिससे हर कोई खौफ के मारे दूर रहता था। इस गार का दाखला एक तारीक और खौफनाक जंगल के बीच में था। गांव वाले कहते थे कि गार के इर्द गिर्द के जंगल में भूत रहते हैं और गार में कुछ नामालूम राज पोशीदा है। एक दिन गांव के एक वीरान नौजवान जिसका नाम समीर था, समीर ने गार के इस राज को खोलने का फैसला किया। समीर के दोस्त उसकी इस हरकत से खौफजदा थे, लेकिन उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो गार के अंदर कुछ नया और दिलचस्प तलाश करने का सोच रहा है। जब वो गार की तलाश में निकले तो अंधेरे में ढके हुए जंगल से अंधेरे के खालिक के सामने पहुंचे। गार के पास पहुंचकर इसने टार्च ऑन की और गार में दाखिल हुआ। गार के अंदर की हवा बहुत ठंडी और शदीद थी। समीर के दोस्त खौफ से पीछे हटने का सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने इसकी सर्द मेहरी को महसूस किया था, लेकिन समीर ने उन्हें सब्र और हौसला रखने की तरगीब दी। आहिस्ता आहिस्ता वो गार के अंदर मजीद आगे बढ़ गए। गार के अंदर अंधेरा इतना घना था कि वो मुसलसल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? उसने पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कुछ नहीं था। वो डर गए और आगे बढ़ने लगे। गार के अंदर उन्हें एक पुरस्रार गार मिला। एक पुरानी किताब थी और एक रोशन सुर्ख। समीर ने किताब खोलकर इसमें लिखे असरार को समझने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि इस गार में एक राज छुपा हुआ है जिसे सिर्फ हिम्मत वाले ही हल कर सकते हैं। समीर और उसके दोस्त असरार को हल करने का फैसला करते हैं। किताब के मुताबिक वो गार की गहराई में चले गए। गहराई में जाने के बाद वो एक सुराख तक पहुंच गए जो गार के अंदर एक और दुनिया की तरफ ले गए। वो मायूस हो गए क्योंकि उनका ख्याल था कि ये सिर्फ एक गार है, लेकिन वो अभी तक हार मानने वाले नहीं थे। गार के अंदर चलते चलते वो अचानक एक बड़े दरवाजे पर आ गए। वो दरवाजा खोलकर अंदर गए और वहां उन्हें गहराई में एक बहुत बड़ा शाही महल नजर आया। गार के अंदर छुपा मुआयना हल हो गया। उन्होंने इस महल की तलाश शुरू की और उसकी कहानी जानने की कोशिश की। एक बादशाह और उसकी बीवी का किस्सा है जो गार के अंदर देर तक सोए रहते हैं। गार का मुआयना मायूसी और दरियाफ्त से इसके हल तक एक दिलचस्प सफर था। समीर और उसके दोस्त गार का मुआयना हल करते हैं और अपनी सलाहियतों को साबित करते हैं। इसके बाद वो गार से बाहर निकलकर अपने गांव की तरफ लूटे, लेकिन उनके सफर का इख्तिताम न सिर्फ इस गार की पुरस्रार दुनिया थी बल्कि उनके अंदर हिम्मत और ईमान की तहरीक भी थी। ये कहानी फर्जी है और तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है।